हेलो एवरीवन, मैं कुमार अनिल आप सभी लोगों का 5 स्मार्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए हम आप सभी लोगों को आप फिर से अपनी क्लास में चलते हैं और ज्यादा समय ना नष्ट करते हुए मैं कुमार अनिल आप सभी लोगों को फिर से अपनी एक क्लास नई मोड की ओर चलते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि हम आप सभी लोगों को बायो पढ़ा रहे थे, तो आज हम अपने उसी के आगे जो हमारी क्लास 4 थे, आज हमारी क्लास इंटर की आज क्लास 4 है 12 क्या आज हमारी क्लास जो 4 है पार्ट 4, उसमें हम आप लोगों को बताया था कल हमने कल आप लोगों को क्या बताया था, जो हमने बताया था कि हमने आज अलैंगिक जन्म के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। क्या बताया था? अलैंगिक जन्म की विधियां के बारे में हम जो जो उसके पार्ट होते हैं वो हम आप लोगों को बताने वाले थे। ठीक है, तो आप लोगों से हमने कहा था कि अलैंगिक जन्म की विधियां और अलैंगिक जन्म के प्रकार जो होते हैं, ठीक है, वो उसके बारे में हम बात करेंगे। जीवों के जो होते हैं, ठीक है, जैसे हमने बताया था विखंडन होते हैं, ठीक है, मुगलन होते हैं, खंडन होते हैं, बीजाणु जनन होते हैं। ठीक है, विखंडन में होता है द्विखंडन, बहुविखंडन और प्लाज्मोटोमी। ठीक है, प्लाज्मोटोमी होता है। ठीक, हम उसके बारे में पहले चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद में मुगलन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, और उसके बाद में खंडन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, उसके फिर बाद में जीवाणु जन्म के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा करते हैं अलैंगिक जन्म की विधियां या अलैंगिक जन्म के प्रकार। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। उसके बाद में हम फिर उसके बाद में विखंडन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या होगा? विखंडन होगा। हम उसके बारे में पहले जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बाद में आगे चलेंगे। पहले हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जन्म की विधियां नोट डाउन करते चले साथ में। और अभी तक जो हमारा चैनल आप लोग सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए तो लोगों को तुरंत पता चल जाए। जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आप सब लोगों को पता चल सके कि हाँ कोई कौन सा वीडियो अपलोड हुआ, कौन सा वीडियो अपलोड नहीं हुआ। ठीक है, 1 मिनट आप सब लोग देखिएगा। ठीक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ सभी लोगों से, ठीक है। चलिए ठीक, अब हम आप लोग नोट डाउन करते हैं, साथ में चले। अलैंगिक जनन की विधियां या कह सकते हैं अलैंगिक जनन की विधियां या कह सकते हैं उसके जन्म के प्रकार कह सकते हैं। ठीक है, या अलैंगिक जनन के प्रकार। ओके, क्या बोल सकते हैं? अलैंगिक जन्म की विधियां या अलैंगिक जन्म के प्रकार बोल सकते हैं। हम इसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं, जानकारी प्राप्त। इसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं हम पहले पॉइंट नोट कर ले। आपको नोट हमने कराया था जो जन्म के प्रकार, जन्म की विधियां, जो पाई चार्ट बनवाया था सब लोगों को, वही के बारे में, उसी के हमने आपसे बताया था, उसी के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। जो आज हम उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ओके, ठीक। अब हम पहले नंबर 1 पे विखंडन। ठीक है, पॉइंट क्या है? विखंडन। तो विखंडन के बारे में हम पहले आप लोगों को बता देते हैं। विखंडन के बारे में हम इसके बारे में क्या कहते हैं, पहले आपको बातें बता देते हैं कि विखंडन के बारे में, ठीक, की जानकारी पहले। मतलब इस क्रिया में जनन कोशिका या जनन या जनक, सॉरी जनन जनन है जनक जीव के या जीव दो या दो से अधिक भागों में बांटा जाता है। क्या कहते हैं? यह इस क्रिया में जनन कोशिका, इस क्रिया में जनन कोशिका या जनक जीव दो से अधिक भागों में बांटा जाता है, और प्रत्येक भाग में या प्रत्येक भाग से एक नए जीव जो बन जाता है। ठीक है, एक नए जीव जो बन जाता है उसे क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम इसके बारे में पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में आप लोग के आगे बताते हैं। ठीक, क्या बताते हैं आप लोगों को? आगे बताते हैं। ठीक, इस क्रिया में क्या है? इस क्रिया में जनक कोशिका विभाजन, क्या बोलते हैं? जनक कोशिका या जनक जीव
या जनक जीव, जनक जीव, ठीक है, जनक जीव दो या दो से अधिक भागों में, जनक जीव दो या दो से अधिक भागों में विभाजित किया जाता है या बांटा जाता है। क्या है? अधिक, दो या दो से अधिक भागों में बांटा जाता है, बांटा जाता है, उसे क्या कहते हैं? और प्रत्येक भागों में एक नया जीव प्राप्त होता है, और प्रत्येक जीव में क्या है? और प्रत्येक जीव नहीं, प्रत्येक भाग में, एक मिनट प्लीज, प्रत्येक भाग में, यहाँ पे जीव ना लिखो, प्रत्येक भाग में, ठीक है, और प्रत्येक भाग में एक नए जीव, एक नए, अब है नए जीव, क्या है? या अब नया जीव या नए जीव कह लीजिए, ठीक है, नए जीवों में, प्रत्येक नए जीवों में या जीव में, सॉरी यहाँ पे आप नए कर लो, नया कर लो, ठीक रहेगा। तब नया जीव के, नए जीव के या नए जीव बन जाते हैं, ठीक है, नए जीव बन जाते हैं, बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं, उसे विखंडन कहते हैं, विखंडन कहते हैं, ठीक है। और इनके विखंडन के जो पार्ट होते हैं, मतलब जो तीन इसके हमने आपको बताया था पार्ट कौन कौन देते हैं? द्विखंडन, बहुविखंडन और प्लाज्मोटोमी, ठीक है। अब ये पार्ट हम लोग पॉइंट नोट कर लेते हैं, ठीक है। पहले क्या होता है? विखंडन, सॉरी विखंडन नहीं, हमने कहा द्विखंडन, ठीक है, सॉरी विखंडन तो फर्स्ट पॉइंट है, इसका जो मेन पॉइंट है, इसकी जो द्विखंडन, ठीक है, द्विखंडन, ठीक, और यार द्विविखंडन लिख लो यहाँ पे, द्विखंडन है, द्विविखंडन, ये एक नंबर पॉइंट है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या है इसका? हमने आपसे क्या बताया? बहुविखंडन, ठीक है, बहुविखंडन नंबर एक पे बहुविखंडन, तो द्विविखंडन, नंबर दो पे बहुविखंडन, ठीक है। और नंबर तीन पे क्या है? प्लाज्मोटोमी, प्लाज्मोटोमी। ये जो इसके पार्ट है, मैं इसके इन पार्टों के बारे में पहले चर्चा करेंगे, ठीक है। इनके पार्टों के बारे में हम लोग क्या करते हैं? चर्चा करते हैं कि इनके पार्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ओके, हम इनके पहले इनके जो पार्ट हैं, ये हमने जो द्विविखंडन बताया, द्विविखंडन, बहुविखंडन और प्लाज्मोटोमी, इनके पार्ट, इनकी जानकारी पहले प्राप्त करते हैं हम लोग। क्या हम इसे क्या बताते हैं आप लोगों को? द्विविखंडन एक कोष की जीवों में, क्या है? द्विविखंडन एक कोष की जीवों में तथा ताप व भोजन की अनुकूल परिस्थितियों तथा ताप, ठीक है, वह भोजन की अनुकूल परिस्थितियों में इसमें एक कोष की जीव दो समान भागों में बांटा जाता है। क्या है? सबसे छोटी सी बात हम आप सबको बता दें कि विखंडन एक कोष की है और जीवों में ताप व भोजन की अनुकूल परिस्थितियों में, जीवों में, और क्या बता सकते हैं? ताप तथा भोजन की अनुकूल परिस्थितियों में इसमें एक कोष की जीव दो समान भागों में बांटा जाता है, ठीक है। तथा इस क्रिया में पहले केंद्र समसूत्री होता है। क्या है? तथा इस क्रिया में, सॉरी, तथा या कह लीजिए इस क्रिया में सबसे पहले समसूत्री विभाजन द्वारा दो संतति केंद्रों में बांटते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? दो संतति केंद्रों में बांटते हैं, ठीक है। और इसके बाद में क्या है? कोशिका द्रव्य भी जो दो भागों में बांटा जाता है। क्या है? उसके बाद में क्या है? जो कोशिका द्रव्य है दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। नंबर एक, और इनकी जो दोनों संतानें होती है, दो नए जीव बनाती हैं। जो इनकी दो संतानें थी वो दो नए जीव, मतलब क्या कह सकते हैं,
दो संतानें नए बनाते हैं, ठीक है, नए जीव बनाते हैं, ठीक है, फिर उनकी दो संतानें नए जीव बनाते हैं। संतति जीव कोशिकाएं या कोशिकाएं, कोशिकाएं नहीं, अनुवांशिक कह सकते हैं, अनुवांशिक तथा आकार्किक, ठीक है, में जनन या जनक कह सकते हैं, जनन नहीं जनक कह सकते हैं, जनक के समान होते हैं, जो हमारे पूर्वज उनके समान हो सकते हैं, ठीक है, ओके। और विखंडन बैक्टीरिया प्रोटोजोआ जंतु में पाया जाता है। क्या है? विखंडन जो होता है, सॉरी द्विखंडन होता है, विखंडन नहीं, द्विखंडन बैक्टीरिया प्रोटोजोआ जंतु में पाया जाता है। क्या है? द्विखंडन जो होता है बैक्टीरिया प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ जंतु में पाया जाता है। हरे रंग के ये शैवाल क्या बोल सकते हैं? हरे रंग के शैवाल प्लेनेरिया, क्या बोल सकते हैं? प्लेनेरिया में द्विखंडन द्वारा जनक पाया जाता है, ठीक है। अब हम इसे इसकी छोटी हम आपको इतना पहले बता दिया है, तो और इसको हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में लिखा देंगे, जो जितना ही मेन जरूरी बात है, ठीक है, ठीक। हम इसको हो सकता है जैसा आप लोग बताया वैसा हम नोट कर देते हैं, बट हमारे समझ से तो हम बिल्कुल थोड़ा ही बताने वाले हैं कि आप लोग सब थोड़ा सा समझे, और ज्यादा सा लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो हम अब पहले द्विविखंडन में लिख लेते हैं, ठीक है। द्विविखंडन, तो द्विविखंडन में हम पहले लिख लेते हैं। क्या बताते हैं? द्विविखंडन एक कोश की नए जीवों में क्या है? द्विविखंडन एक कोश की जीवों में कोश की, सॉरी द्विविखंडन, क्या बोला हमने? द्विविखंडन एक कोश की है। क्या है? द्विविखंडन एक कोश की या कोश, सॉरी ना, रुक जाओ, मैं आपको बता देता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ। द्विकोश की है, ठीक है, कोश की, हाँ अभी ठीक है। द्विविखंडन एक कोश की जीवों में तथा ताप व भोजन, जीव में ताप तथा भोजन, क्या है? ताप तथा भोजन, दिख रहा ना आप लोगों को? क्या देखो, हम बोल भी रहे हैं और नोट डाउन भी करते हैं, ठीक है। भोजन की अनुकूल परिस्थितियों में, भोजन की अनुकूल परिस्थितियों में, भोजन की अनुकूल परिस्थितियों में होता है, ठीक है। हम इतना आप सब लोग बताया, क्या बताया आप सब लोग को? द्विविखंडन एक कोश की जीवों में तथा ताप व भोजन की अनुकूल परिस्थितियों में होता है, ठीक है। अब इसमें ये भी लिख सकते हैं, इसमें एक कोश की जीव दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है, ये भी बढ़ता है, ठीक। अब हम इसको नोट डाउन तो कर देते हैं, मगर इसको नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं, हमें पता है भले इसकी जो दो पार्ट होते हैं, नोट डाउन भी कर लेते हैं, क्योंकि नोट करने के लिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप लोग समझेंगे नहीं, और हम इतना समझाते हैं कि आप लोग अधिक अधिक शेयर करें और अधिक सब्सक्राइब करें, जो अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो। जो चीज समझ में ना आए वो चीज बताइए कि हमें ये चीज नहीं, हम इतना स्लो पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप लोगों को समझ में आए, ऐसा नहीं कि हम तेज पढ़ा दे तो आप लोग समझ में ना आए, तो फिर क्या फायदा मिलेगा? हम भी सब टीचरों की तरह पढ़ा देते हैं, फटाफट पढ़ा देते हैं जल्दी, क्या फायदा मिलेगा? हम आपको एक एक पॉइंट, मेन पॉइंट जो होते हैं वो समझा रहे हैं कि कौन कौन से पॉइंट है, ना कि तेज पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। पढ़ाना आप बताइए, कोर्स हम अभी ये 15-20 दिन में कंप्लीट कर देता हूँ आपका। बायोलॉजी का कोर्स है कितना, एक दिन में हम 4-5 घंटे क्लास ले लें और फटाफट पढ़ा दे, इतनी कोई जरूरत नहीं। अभी आराम से पढ़ो, बहुत टाइम है अभी सब लोगों के पास, ठीक है। हो सकता है कुछ सिलेबस थोड़ा सा एक्सचेंज हो जाए, अभी हम आप लोगों को जो पढ़ा रहे हैं इतना ही पढ़िए, ठीक है। हमने क्या होता है परिस्थितियों में, मतलब हम इसमें, ठीक है, अब इसमें नोट भी कर लेते हैं, चलो आप लोग हो गए, नहीं नोट करा हमने, इसमें परिस्थितियों में क्या है, इसमें परिस्थितियों या सॉरी इसमें परिस्थिति में एक कोश की है, इसमें एक कोश की दो भागों में बांटा जाता है, एक कोश की दो भागों में, दो भागों में बांटा जाता है, बांटा जाता है, ओके। इतना समझे, दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। अब इतना हम बांटा जाता है, बांटता है, कोई बात नहीं, ये बिल्कुल सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
बांटा जाता है, ठीक है, इतना नोट करो। और इसमें क्या है, इस क्रिया में पहले केंद्र समसूत्री होते हैं, इस क्रिया में केंद्र इस क्रिया में समसूत्री होता है क्या, इस क्रिया में केंद्र समसूत्री विभाजन होता है, या बोल सकते हैं दो संतति, ये बोल सकते हैं, ठीक, समसूत्री विभाजन, दो, या तो वो समसूत्री विभाजन विभाजन द्वारा दो भागों में, द्वारा यहाँ पे कर लो, क्या है, द्वारा, आप लोग भी बहुत जल्दी चिल्लाने लगते हैं, द्वारा दो भागों में, क्या है, द्वारा दो संतत केंद्रों में बांटता है, द्वारा दो संतति केंद्रों में बांटता है, ठीक है, क्या है, दो संतत केंद्रों में बांटता है, ठीक है, संतति सॉरी यहाँ पे क्या है, संतति केंद्रों में बांटता है, संतति केंद्रों या संतति केंद्र को ये ले लीजिए, केंद्रों पे लीजिए, यहाँ पे केंद्र को कर लो, ठीक है, केंद्रकों में बांटता है, ये कह लेते हैं, ठीक है। अब हम बताते हैं आप लोगों को, पहले इतना कर लिया, उसके बाद बांटता है, ठीक, और उसके बाद में भी जो है वो भी नोट डाउन करा लेते हैं, क्योंकि नोट करने के लिए इसमें कुछ हमने जो आपको पहले बता दिया था, जितना होगा वो नोट कराएंगे, ठीक है, उसके आगे ज्यादा नहीं नोट कराएंगे, ठीक। और उसके बाद क्या होता है, और उसके बाद ठीक है, कोशिका द्रव भी दो भागों में बट जाता है, और उसके बाद कोशिका द्रव दो भागों में बट जाता है। आप सब लोग समझ रहे हैं? और उसके बाद में क्या है, और उसके बाद कोशिका द्रव दो भागों में बट जाता है, क्या है, और उसके बाद में कोशिका द्रव भी दो भागों में बट जाता है, ठीक, और दोनों जो संतति होती है कोशिका नए जीव बना लेती हैं, जो दोनों संतति होती हैं, और जो दोनों संतति क्या कर लेते हैं, और दोनों संतति कोशिकाएं दो जीव बना लेते हैं, दोनों संतति कोशिकाएं नए जीव बना लेते हैं, हाँ, अब इतना बताया था लोग, तो इतना तो ये तो मेन है, ये इतना तो बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में भी ये जो है संतति जीव आनुवंशिक, क्या है, जो संतति जीव आनुवंशिक तथा अकार्किक जनन के समान होते, ठीक है, ये भी मैंने, तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको ऊपर लिख लेते हैं, पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिएगा, उसके बाद में इसी के आगे है, ठीक है, हम इसको आपको बता रहे हैं, अब इसको रफ कर देते हैं, यहाँ से हम इसको आगे बताते हैं, ठीक है। तो आप सब लोग इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद आप नोट भी करते चलिए, हमारे वीडियो के नीचे लिंक में आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, पीडीएफ से भी आप सब लोग देख सकते हैं, हमारा वीडियो भी देख, स्किप करके मत समझिएगा तो समझ नहीं आएगा, जो कट करके देखेंगे, आप सब लोग बिल्कुल वीडियो ध्यानपूर्वक देखिए और समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, क्यों नहीं समझ में आएगा, अरे ऐसी कौन सी चीजें जो समझ नहीं आती है, ठीक है, बिल्कुल आप टेंशन न लें, आप लोग बिल्कुल समझाएंगे अच्छे तरीके से। हमने क्या बताया था आप लोगों को, क्या बताते हैं कि नए जीव, मतलब दो जो संतति होती है कोशिकाएं तो नए जीव बना लेते हैं,
बनते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में क्या बताते हैं, संतत जीव आनुवंशिक, सॉरी एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक। अब देखो जो संतत जीव होती है कोशिका तथा आकार की जनन, ठीक है। जो संतत होते हैं, नोट उसी के आगे कर लो, ठीक है। हमने जो जहां आपसे बताया था यहाँ पे थोड़ा सा हमने जीव, ठीक है, बना लेते हैं, ठीक है। उसी के आगे नोट कर लिया, संतति जीव कोशिका तथा आकार की कोशिका, जीव कोशिका तथा अकार्किक, अकार्किक कोशिका, ठीक है। देखो क्या बोला हमने तो आपसे, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, एक मिनट प्लीज वेट। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। यहाँ पे क्या है, आनुवांशिक होगा, यहाँ पे कोशिका नहीं आनुवांशिक लिख लो, कोशिका भी हो सकता है बट कोशिका ना लिखे, कोशिका नहीं आनुवांशिक लिख सकते, क्या हो सकते हैं, संतत जीव, दोबारा रख करके मैं दोबारा नोट कर देता हूँ यहाँ पे, संतत जीव आनुवांशिक कर लीजिए, ठीक है। हाँ अब ये ठीक रहेगा, आनुवांशिक कर लो, ठीक है। क्या है, आनुवांशिक, ठीक है, ठीक है ना, आनुवांशिक कर लीजिए, तथा कोशिका, या कह सकते हैं कोशिका कह लीजिए या आकार की कह लीजिए, आकार की या आकार की कह लो, ठीक है। यहाँ पे आकार की लिख लो, आकार की में अंतर क्या होता है, जनक, आकार की में जनक, आकार की में जनक, दिख रहा है ना दोनों को, हाँ दिख रहा है, ठीक है। हम बोले आकार की में जनक, ठीक है, के समान होता है, के समान होता है, ओके, इतना कर देना। और उसके बाद में विखंडन बैक्टीरिया प्रोटोजोआ जंतुओं में क्या है, और उसके बाद में विखंडन, क्या सॉरी, विखंडन बैक्टीरिया प्रोटोजोआ में क्या हो सकता है, जंतुओं में पाया जाता है विखंडन, देखो विखंडन है, उसके बाद सॉरी द्विविखंडन, यहाँ पे कर लो द्विविखंडन, द्विविखंडन प्रोटोजोआ में, या कह लीजिए बैक्टीरिया प्रोटोजोआ में, बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया, ठीक है। क्या है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया प्रोटोजोआ में, प्रोटोजोआ में, प्रोटोजोआ में, प्रोटोजोआ में जंतुओं में या जीवों में, क्या कह सकते हैं, जंतुओं में या जीवों में कह सकते हैं, जंतुओं में पाया जाता है, जंतुओं में पाया जाता है, ठीक है, ये कह सकते हैं, ठीक, ओके। क्या बोल सकते हैं, जंतुओं जीवों में पाया जाता है, हरे रंग के शैवाल, ठीक है। अब इसके आगे बोल सकते हैं, हरे रंग के शैवाल, ठीक है। अब ये हरे रंग के जो शैवाल होते हैं वो क्या है, हड्डियां, सॉरी, हरे रंग के शैवाल हाइड्रिला, हाइड्रा, हाइड्रा तथा प्लेनेरिया, ठीक है, हाइड्रा, हाइड्रा तथा प्लोनेरिया, प्लोनेरिया, क्या बोल सकते हैं, प्लोनेरिया कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है, प्लोनेरिया बोल सकते हैं, ठीक है। और भी द्विविखंडन द्वारा जनक, ठीक है, और भी, और भी, और भी क्या है, द्विविखंडन, द्विविखंडन जनन या जनक कह देते हैं, द्वारा जनन, भी कहलाता है, क्या कहलाता है, पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है, ये आपको हमने नोट कराया। तो इसमें ये कुछ
हमारी ये जो बातें हैं, मेन बातें हमने वो आप लोगों को नोट करा दिया है, आप सब लोग भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जो द्विविकर्ण होता है, द्विविकर्ण हमने क्या बताया, आपको जल्दी बता देते हैं। द्विविकर्ण एक उसकी जीवों में तथा ताप व भोजन के अनुकूल परिस्थितियों में होता है। ठीक है, अनुकूल परिस्थितियों में होता है। इसमें एक कोष की जीव जो दो भागों में समान या एक बराबर भागों में बांटा जाता है। ठीक है, इस क्रिया में क्या बोलते हैं, इस क्रिया में, ठीक है, इस क्रिया में पहले समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, इस क्रिया में पहले समसूत्री विभाजन होता है, फिर उसका दो बराबर भागों में संतत केंद्रों में बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, इसके बाद में एक कोष की क्या है, एक कोष की जो द्रव होते हैं दो भागों में अपने आप बराबर भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, दो संतति दो नए जीव ने क्या बनाते हैं, दो नए जनक या जीव बनाती है। ठीक है, दोनों संतानें होती हैं कोशिकाएं दो नए जीव बनाती है। ठीक है, संतति जीव अनुवांशिक तथा आकारिक, संतति जीव अनुवांशिक तथा क्या बोल सकते हैं आकारिक जनन में नए समान होते हैं। ठीक है, द्विविकर्ण बैक्टीरिया प्रोटोजोआ जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, इतना था। और उसके बाद में क्या होता है, हरे रंग के शैवाल हाइड्रा और हाइड्रा प्लेनेरिया, क्या बोलते हैं, हाइड्रा और प्लेनेरिया, यहाँ पे प्लोनेरिया नहीं प्लेनेरिया है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लोनेरिया हो गया, सॉरी। ठीक है, प्लेन एरिया, ठीक है, प्लेन एरिया और क्या बोल सकते हैं, प्लेन एरिया में भी या बोल सकते हैं और भी, ठीक है, और भी द्वारा जनन पाया जाता है, द्वारा जनन पाया जाता है। ठीक, अब हम आपको ये बताया द्विविखंडन बताया जो चंद लाइनें क्यों है। ठीक है, छोटी छोटी है, आप लोग भी याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद में हम आपको क्या बताते हैं, बैक्टीरियो में द्विविखंडन बताते हैं, इसके बारे में ठीक हम चर्चा कर लेते हैं। एक मिनट रुकिएगा प्लीज वेट। हाँ चलिए, हम कहा थे, अपनी ये थे। ठीक है, अब आपको क्या बताने वाले हैं हमारे आप लोगों को, द्विविखंडन क्या है, द्विविखंडन। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, बैक्टीरियो में, एक मिनट प्लीज वेट थोड़ा सा, एक मिनट प्लीज वेट प्लीज वेट। हाँ, हम आपको क्या बताने वाले थे, बैक्टीरियो में द्विविखंडन। ठीक है, क्या बताने वाले थे, बैक्टीरियो में द्विविखंडन। ठीक है, अब हम आज इसके बारे में पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि बैक्टीरियो में द्विविखंडन होता क्या है। बैक्टीरियो में उपयुक्त वातावरणीय जो परिस्थितियां होती हैं, जो उनकी बैक्टीरिया तो भागों में बढ़ता है। ठीक है, और उनकी संतति बैक्टीरिया वृद्धि करने के वयस्क बैक्टीरिया बनाते हैं। ठीक है, वयस्क बैक्टीरिया बनाते हैं। ठीक है, अब हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। या बोल लीजिए बैक्टीरिया, या बैक्टीरियो बोल लीजिए, या चाहे बैक्टीरिया बोल लीजिए। ठीक है, क्या बोल लीजिए, बैक्टीरिया बोल लीजिए। ठीक है, बैक्टीरिया में द्विविखंडन। ठीक है, बैक्टीरिया में द्विविखंडन, ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट इसका। ठीक है, जो हम आपको पढ़ाया था द्विविखंडन में बैक्टीरिया में इसके। ठीक है, अब इसको नोट कर लेते हैं, उपयुक्त सॉरी उपयुक्त है। ठीक है, ना कि उपयुक्त, क्या है, उपयुक्त उपयुक्त वातावरणीय परिस्थितियों में, उपयुक्त वातावरणीय परिस्थितियों में, क्या है, परिस्थितियों, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, हम इधर नोट कर लेते हैं, परिस्थितियों में देखो, परिस्थितियों में, ठीक है, परिस्थितियों में क्या होता है, परिस्थितियों में बैक्टीरिया या बैक्टीरियो, ठीक है, क्या बैक्टीरियो में क्या है, बैक्टीरियो में दो भागों में बंटता है, दो भागों में
बंटता है, दो भागों में बंटता है, और दो संतति बैक्टीरिया, और दो संतति बैक्टीरिया क्या है, और दो संतति बैक्टीरिया, और दो संतति बैक्टीरिया वृद्धि करके वयस्क, वृद्धि करके वयस्क, देखो वृद्धि करके वयस्क, ठीक है, वयस्क बैक्टीरिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वयस्क बैक्टीरिया बनाते हैं। ये है, ठीक है। आप समझे नहीं समझे बात, हमारे कहने का क्या मतलब था। अब इसको आप सब लोग नोट डाउन कर लीजिएगा भंड से और तुरंत, ठीक है। और उसके बाद में हम आगे चलते हैं प्रोटोजोआ या द्विविखंडन में, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ या द्विविखंडन में। आप सब लोग इतना नोट कर लिए ना, आप सब लोग इतना नोट कर लीजिएगा। प्रोटोजोआ या द्विविखंडन, प्रोटोजोआ या द्विविखंडन, ठीक है। इतना नोट क्या नहीं किया, ठीक। उसके बाद हम आप इसको बता देते हैं प्रोटोजोआ में अमीबा और द्विविखंडन अनियमित क्या होता है। अमीबा और अमीबा और क्या, देखो एक मिनट दो, हाँ, अमीबा और यह बोल देते हैं अमीबा में बैक्टीरिया, क्या बोल देते हैं? अमीबा में द्विविखंडन, अमीबा में द्विविखंडन, अमीबा में द्विविखंडन क्या करते हैं? अमीबा में द्विविखंडन अनियमित प्रकार के, अनियमित द्वि प्रकार से अनियमित, देखो अनियमित द्वीप क्या बताया हमने आज आपको? अनियमित द्वीप प्रकार से, ठीक है, द्वीप प्रकार से, ठीक है। द्वीप प्रकार नहीं, यहाँ पे प्रकार लो, अनियमित प्रकार से क्या बोल सकते हैं? अनियमित प्रकार से ज्यादा ठीक रहेगा, द्वीप प्रकार नहीं अच्छा लगता है। अनियमित प्रकार से क्या बताया हमने आपको? अनियमित प्रकार से या प्रकार का होता है। ओके, इतना समझे नहीं समझे? क्योंकि उसके बाद में उसके बाद में क्या है? विभाजन की दिशा, क्योंकि विभाजन की दिशा, विभाजन की दिशा, ठीक है, निश्चित नहीं होती है। विभाजन की दिशा निश्चित नहीं होती है। ये हो गया पॉइंट, है ना। उसके बाद में हम आगे बताते हैं आपको, क्या बताते हैं? अमीबा में द्विविखंडन, अमीबा में द्विविखंडन अनियमित, अनियमित प्रकार का होता, अनियमित प्रकार का होता, क्योंकि इसमें द्वि या इसमें क्या बोलते हैं? क्योंकि इसमें विभाजन की दिशा निर्धारित या निश्चित नहीं होता है। क्या होता है? दिशा निश्चित नहीं, दिशा यहाँ पे दिशा दिशा दो बार होता है, दिशा निश्चित नहीं होता है, निर्धारित नहीं होता, ठीक है। ओके, अब इसके बाद में हम आपको क्या बताते हैं? हम आगे इसको इसके बारे में आपको आगे बताते हैं। ओके, उसके बाद में हम आपको, इसको आप सब लोग नोट कर लिएगा, हम नोट कर लिया आप लोगों ने? हाँ, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जो लेना हो, ठीक है। उसके बाद में आके बताते हैं आपको, तुरंत रफ कर लेता हूँ। प्लीज वेटिंग।
पंखे कपड़े पोंछ देता हूँ, सांस नहीं होता ना, फिर उसका दिखेगा नहीं आप लोगों को। हाँ ठीक है, अब हम आपको क्या बताते हैं, प्लेन एरिया या द्विविखंडन। ठीक है, क्या बताते हैं, प्लेन एरिया, प्लेन एरिया क्या है, प्लेन एरिया। रुको मैं दोबारा उस करके लिख देता हूँ। देखो, प्लेन एरिया या द्विविखंडन। ठीक है, प्लेन एरिया में द्विविखंडन, प्लेन एरिया में द्विविखंडन। ठीक है, अब इसके बारे में पहले बताता है तुम लोगों को कि जो प्लेन एरिया होता है, ठीक है, क्या होता है, पॉड या प्लेन एरिया, बिल्कुल उन्हीं उन्हीं को कह देते हैं, क्या कहते हैं, पॉड कह देते हैं या प्लेन एरिया। शरीर के का पिछला जो सिरा होता है किसी भी या किसी के आधार से मतलब क्या होता है, दृढ़ता। ठीक है, दृढ़ता में चिपका या चिपक जाता है। ठीक है, अब अगला सिरा जो होता है ना, वो आगे खींचता है, क्या करता है, जो आगे सिरा होता है वो अपने अपने शरीर को आगे खींचता है, जो उसे प्लेन एरिया जैसे केचुआ होता है। ठीक है ना, जैसे क्या करता है, पीछे से पीछे वाला जो सिरा होता है चिपका देता है, जैसे ये होता है, जो अपने केचुआ होता है, ये क्या करता है, पीछे वाला सिरा चिपका देता है और आगे घसीटता है, पीछे वाला चिपका देता है, आगे घसीटता है, केचुआ ऐसे ही आगे चलता है, ना कि उसकी टांग वांग तो होती नहीं है। ठीक है, इसलिए वो क्या होता है, केचुआ जो होता है, सॉरी, केचुए की जो जैसे होता है, केचुए का बाएं वाला पोर्शन होता है अपनी जमीन में चिपका देता है, उसके बाद में आगे भागता है। ठीक है, उसी को प्लेन एरिया या क्या कह देते हैं, प्लेन एरिया में द्विविखंडन। ठीक है, पौड़ या प्लेन एरिया शरीर के पिछला सिरा किसी भी आधार से दृढ़ता या क्या बोलते हैं, इसमें शरीर के प्लेन एरिया का शरीर का दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, इसके जो शरीर का भी दो भागों में बढ़ जाता है ना, और दोनों भी अर्ध भाग और एक एक प्लेन एरिया में विकसित होता है। ठीक, हम ज्यादा नोट करने की इसमें कोई बात तो है नहीं, हम आपको बता दिया है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, एक दो पॉइंट हम इसमें थोड़ा सा लिख देता हूं, उसके बाद में आगे से चलते हैं। पौड़ या क्या कहते हैं, प्लेन एरिया, पौड़ बोल सकते हैं या प्लेन एरिया बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, प्ले सॉरी प्लेन एरिया नहीं कह सकते हैं अपन लोग, क्या कहते हैं, प्लेनेरियन कह सकते हैं, रीजन। ठीक है, यहाँ पे ना कर लो, प्लेनेरियन कर लो, यहाँ पे ये ठीक रहेगा, प्लेनेरियन ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, प्लेन एरिया अच्छा नहीं लगता ना। उसके बाद जो शरीर के आगे जो शरीर का को शरीर का सॉरी जो शरीर का पिछला भाग होता है, क्या होता है, जो शरीर का क्या होता है, शरीर का पिछला सिरा, शरीर का पिछला सिरा पिछला सिरा क्या होता है, पिछला सिरा किसी के आधार से दृढ़ता चिपक जाता है, किसी के आधार से, मतलब किसी का आधार से दृढ़ता, क्या है, दृढ़ता है, क्या है, दृढ़ता, दृढ़ता से चिपक जाता है, क्या होता है, चिपक चिपक जाता है। ठीक है, इतना नोट कर लो, बस इतना ही नोट करने की बात है। ठीक है, उसके बाद में कोई ज्यादा कोई नोट करने की, उसके बाद में कोई ज्यादा तो है नहीं, चिपक। ठीक है, रफ हो गया, सब हो गए थे, चिपक जाता है। ठीक है, ओके, ऐसा नहीं समझे। अब उसके बाद में द्विविखंडन नोट कर लेते हैं, ये प्लेन एरिया। ठीक है, इसका जो थर्ड पॉइंट था
कौन सा? जो आपको बता रहे थे जो द्विविखंडन के, ठीक है। द्विविखंडन में क्या होता था आपको, हमने कहा था द्विविखंडन, सॉरी विखंडन में दो द्विविखंडन, और क्या होता था बहुविखंडन, उसके बाद में प्लेन एरिया, ठीक है। ठीक, ये इसके 3 पॉइंट है, ठीक है। अब उसके अपने बहुविखंडन चलते आगे हैं, ठीक है। क्या होता है बहुविखंडन? बहुविखंडन में क्या कह सकते हैं, जब एक कोशिकी या एक कोशिकी बहु कोशिकी या कोशिका बहुकोशिक, ठीक है, बहुकोशिक जीव या का शरीर बहुत से छोटे क्या है, बहुत से छोटे खंडों में बढ़ जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार एक जीव ने से, मतलब इसी प्रकार क्या कहते थे, इसी प्रकार एक जीव से बहुत से जीव क्या है, एक प्रकार इसी प्रकार एक जीव से बहुत से नए संतति जीव बनते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, बहुविखंडन कह देते हैं, ठीक है। तो हम छोटी सी परिभाषा लिख के इसको आगे समाप्त करते हैं, ठीक है। क्या बताते हैं आपको है, जब एक कोशिका या जब एक कोशिका या देखो, जब यह एक कोशिका या बहुकोश का है, बहुकोशिक जीव बहुकोशिक क्या कर देते हैं, बहुकोशिक जीव, ठीक है, का शरीर, ठीक है, छोटे बहुत से छोटे भागों में क्या है, बहुत शरीर बहुत से छोटे, सॉरी एक दो इसे रफ कर देता हूं, यहाँ से छोटे से छोटे, यहाँ पे लिख लो, छोटे से छोटे भागों में या छोटे से छोटे क्या कहते हैं भागों में, छोटे से छोटे खंडों में बढ़ जाता है या भागों में बढ़ जाता है, खंडों में बढ़ जाता है। ये आप लोग इतना नोट कर लो, ठीक है। अब इसके बाद में है, और उसके क्या कह देते हैं, इसी प्रकार नए जीव के से बहुत से संतति जीव प्राप्त होते हैं, इसी प्रकार और क्या बोल सकते हैं, और इसी प्रकार, ठीक है, और या बोल सकते हैं इसी, या इस कह लेते हैं इस प्रकार, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, इसी प्रकार या इस प्रकार एक जीव से बहुत से, एक जीव से बहुत से संतति, बहुत से संतति क्या बोल सकते हैं, बहुत से संतति, ठीक है, बनते हैं, क्या संतानें या संतति कह लीजिए, ठीक है, संतानें या संतति बनते हैं, ठीक है। अब इसे क्या कह सकते हैं, हम बहुविखंडन कह देते हैं, इसे बहुविखंडन कह सकते हैं, बहुविखंडन। ओके, समझे नहीं समझे, इसे क्या बोल सकते हैं, या बहुविखंडन कह सकते हैं। और हम आगे इसको बताते हैं आपको है, जैसे ये अमीबा के आकार का होता है, क्या होता है, जो इसके जो अभी हमने आपको बताया था, इसे बहुविखंडन कहते हैं। यहाँ पे कहते हैं, ओके। जैसे कि इसकी जो संरचना होती है, किसके आकार होती है, अमीबा का या बहुविखंडन से उत्पन्न संतति कोशिकाएं क्या बोलते हैं, अमीबा में बहुविखंडन से उत्पन्न संतति कोशिका या स्यूडोपोडिस्पोरा या क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिस्पोरा, ठीक, पोर बोल सकते हैं, स्यूडोस्पोरी पोर बोल सकते हैं, ठीक है, कहते हैं, ठीक। और नए जीव संतति अमीबा से बनते हैं, क्या बोल सकते हैं, जो इसके नए जीव होते हैं ये अमीबा से बनते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करने की कोई जरूरत तो है ही नहीं, बताइए तो नोट कर लेते हैं, बट हम आज इसी को नोट कर देते हैं, उसके बाद में हम छोड़ो, अब इसे नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अब यही तक रखते हैं। अब इसके बाद में क्या है, प्लाज्मोटोमी, क्या बताया था आपको, जो थर्ड पॉइंट है इसका है प्लाज्मोटोमी, क्या बताया था आपको, प्लाज्मोटोमी।
प्लाज्मोटोमी। हम इसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। जो प्लाज्मोटोमी होता क्या है? प्लाज्मोटोमी देखो, ये द्विविखंडन में संतत को, जीव को मोरोजास्टिस मोरोजास्टिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोरोजास्टिस कहते हैं, ठीक है। तथा इसके अलैंगिक चक्र में साइजोगिनी या बोल सकते हैं साइजोगिनी, ठीक है। हाँ, साइजोगिनी, ठीक है। साइजोगोनी कह देते हैं, साइजोगोनी कहते हैं। अलैंगिक में अलैंगिक सॉरी क्या बोलते हैं, अलैंगिक समय में या अलैंगिक जन्म के समय में स्पोरंट में जो बनते हैं या स्पोरेंट बनते हैं, ठीक है। उन्हें बनने वाले संतति को उत्पादों को क्या कहते हैं? उत्पादों को स्पायरोजेस्ट कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्पायरोजेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो हम अब इसको नोट कर लेते हैं, दोबारा हम आपको बता देते हैं, दोबारा हम इसको फिर से बता देते हैं हमने आपको क्या बताया। देखो आराम से समझिए, उसके बाद में तब लिखते हैं, ठीक है। देखो जो ये प्लाज्मोटोमी क्या होता है? बहुकेंद्रीय जनकों या जैसे ओपेनिलिया, ठीक है। क्या रहता? ओपेनिलिया, ठीक है। तथा प्लोमिक्सा, क्या बोल सकते हैं? तथा प्लोमिक्सा के केंद्र में विभाजन होता है। क्या होता है? ओपलिनिया तथा केंद्र में बहुकेंद्रीय जनकों में जैसे ओपलिनिया तथा प्लोमिक्सा के केंद्र में विभाजन होता है, परंतु कोशिका विभाजन के बिना भी बहुविकेंद्रीय होता है। क्या? कोशिका के बिना, क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन के बिना बहुविकेंद्रीय संतति बनते हैं या प्लाज्मोटोमी कहते हैं, ठीक है। हम इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद में फिर बात आपसे कहते हैं, ठीक है। बहुकेंद्रीय, क्या बोलते हैं? बहुकेंद्रीय, देखो बहुकेंद्र की, ठीक है। बहुकेंद्र की जनकों में क्या है? बहुकेंद्र की जनकों में देखो प्लाज्मोटोमी में यह प्लाज्मोटोमी है, ठीक है। बहुकेंद्र की जनकों में जैसे ओपिलिया, क्या होता था? जैसे ओपेनिलिया, ठीक है। ओपेनिलिया, ठीक है। लीना, सॉरी ओपेलिनिया नहीं, ओपेलीना है, ठीक है। सॉरी बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। ओपेनीला है, ठीक है। ओपेलीना, ठीक है। ओपेलीना तथा प्लाक्सो, तो क्या है? तथा प्लाक्सो क्या है? प्लामो, इधर नोट कर लेते हैं, आपको समझ नहीं आया उधर, देखो हम इधर नोट कर लेते हैं, ठीक है। प्लोमिक्सा, प्लोमिक्सिया या प्लोमिक्सा कह सकते हैं, प्लोमिया हम प्लेनिया, अरे यार प्लेक्स प्लेमिक्स प्लेमिकिया, ठीक है। जो भी है मिक्सा है यार, ठीक। प्लेमिक्सा, ठीक है। क्या है? प्लोमिक्सा, ये है प्लोमिक्सा। प्लोमिक्सा में केंद्र, क्या बोलते हैं? प्लोमिक्सा में केंद्र विभाजन, प्लोमिक्सा में केंद्र विभाजन होता है, परंतु कोशिका विभाजन के बिना, परंतु कोशिका विभाजन के बिना, परंतु कोशिका विभाजन के बिना, ठीक है। बहुकेंद्रीय क्या है? बिना ही बहुकेंद्रीय देखो बिना ही बहुकेंद्रीय क्या है? बहुकेंद्र की या बहुकेंद्रीय बोल लीजिए, ठीक है। क्या बोल लीजिए? बहुकेंद्रीय, ठीक है। उसके बाद में संतत केंद्र की लिख लीजिए यहाँ पे,
यहाँ पे केंद्र की कर लो आप लोग, केंद्र भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है, केंद्र की कर लो, ठीक है। केंद्र की संतति बनाने या बनने, संतति बनने की प्रक्रिया या प्लोज्मो सॉरी या प्लाज्मोटोमी, या क्या कहते हैं बनने की, या बनने को प्लाज्मोटोमी कहते हैं। क्या है? बनने को प्लाज्मोटोमी कहते हैं, टोमी कहते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? प्लाज्मोटोमी कहते हैं, ठीक है। समझे नहीं समझे आप सब लोग? इतना समझे? बस इतना नोट कर लो, इसमें ज्यादा नोट करने की कोई जरूरत नहीं प्लाज्मोटोमी को, ठीक है। अब इसके बाद में हम आगे बताएंगे आपको, क्या बताएंगे? द्विविखंडन या बहुविखंडन में अंतर बताएंगे। तो हम इसको अब आगे नोट अपने नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। हम आपसे बस यहीं पे जाने की आपसे दरखास्त करेंगे। अब और अभी तक जो हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, और अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।